क्या ये संभव है कि हजारों साल पहले जब इंसान के पास न मशीनें थीं न आधुनिक तकनीक, तब उसने ऐसे पिरामिड बना दिए जो आज भी दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियरों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। मिस्र के तपते रेगिस्तान में खड़े ये पिरामिड सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, ये इंसानी समझ, संगठन और धैर्य की ऐसी मिसाल है जिसे समझना आज भी आसान नहीं है। करीब 4500 साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लोग छोटे छोटे गांव में रहते थे, तब नील नदी के किनारे एक सभ्यता उभर रही थी, प्राचीन मिस्र। यही वो समय था जब पिरामिडों का निर्माण शुरू हुआ। सबसे प्रसिद्ध पिरामिड, गीजा का महान पिरामिड, आज भी दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। ये लगभग 146 मीटर ऊंचा था जब इसे बनाया गया और इसमें करीब 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल हुआ। हर पत्थर का वजन औसतन 2 से 3 टन और कुछ पत्थर 15 टन तक भारी। अब सवाल सीधा है, इतने भारी पत्थरों को बिना किसी मशीन के आखिर उठाया और जोड़ा कैसे गया? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें उस समय के इंसानों को समझना होगा। सबसे पहले योजना। पिरामिड बनाना कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, ये एक लंबी और सटीक योजना का हिस्सा था। जमीन का चयन बड़ी सावधानी से किया जाता था, ऐसी जगह जो मजबूत हो, सपाट हो और नील नदी के करीब हो। फिर शुरू होता था दिशा निर्धारण। प्राचीन मिस्र के लोग चारों दिशाओं को इतनी सटीकता से पहचानते थे कि आज के वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। उन्होंने सूरज और तारों की मदद से पिरामिड को बिल्कुल सीधी दिशा में अलाइन किया। यह दिखाता है कि उन्हें खगोल विज्ञान की गहरी समझ थी। अब अगला चरण, पत्थरों का निर्माण। पास की खदानों से चूना पत्थर निकाला जाता था, लेकिन अंदर के खास हिस्सों के लिए ग्रेनाइट जैसे भारी पत्थर असवान से लाए जाते थे, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर था। पत्थरों को काटने के लिए तांबे के औजार, पत्थर के हथौड़े और लकड़ी के वेज इस्तेमाल होते थे। लकड़ी को दरार में डालकर पानी से भिगोया जाता और जैसे ही लकड़ी फूलती, पत्थर खुद ब खुद अलग हो जाता। ये तकनीक आज भी इस्तेमाल होती है। अब सबसे बड़ी चुनौती, परिवहन। इन पत्थरों को खदान से निर्माण स्थल तक लाना, वो भी बिना पहियों के। मजदूर पत्थरों को लकड़ी की स्लेज पर रखते और रस्सियों से खींचते थे, लेकिन सूखी रेत पर इतना भारी वजन खींचना लगभग नामुमकिन था। यहां आता है एक छोटा सा लेकिन अहम रहस्य। रेत को गीला किया जाता था। जब रेत हल्की गीली होती है तो घर्षण कम हो जाता है और भारी स्लेज को खींचना आसान हो जाता है। ये एक साधारण विज्ञान था, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा था। अब पत्थर साइड पर पहुंच चुके थे। अब उन्हें सटीक आकार में तराशा जाता था। हर पत्थर को इस तरह काटा जाता कि वो दूसरे पत्थर के साथ पूरी तरह फिट हो जाए। कुछ पत्थरों के बीच इतनी कम दूरी है कि आज भी उनके बीच एक कागज तक नहीं डाला जा सकता। ये सटीकता बिना मशीनों के आज भी एक रहस्य बनी हुई है। अब आता है सबसे कठिन काम, ऊंचाई तक पत्थरों को चढ़ाना। जैसे जैसे पिरामिड ऊंचा होता गया, चुनौती भी बढ़ती गई। इसके लिए रैंप बनाए गए, मिट्टी और पत्थरों के बड़े ढलान जिन पर स्लेज को खींचकर ऊपर ले जाया जाता था। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये रैंप सीधे सामने होते थे, जबकि कुछ कहते हैं कि ये पिरामिड के चारों ओर घूमते हुए ऊपर जाते थे। आज भी इस पर पूरी सहमति नहीं है, लेकिन ये तय है कि ये काम बेहद संगठित तरीके से हुआ। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने ये सब किया। अक्सर कहा जाता है कि ये काम गुलामों से करवाया गया था, लेकिन सच्चाई कुछ और है। पुरातत्वविदों को ऐसे सबूत मिले हैं जो बताते हैं कि ये मजदूर आम किसान थे, जो नील नदी की बाढ़ के दौरान, जब खेती संभव नहीं होती थी, राजा के लिए काम करते थे। उन्हें खाना दिया जाता था, रहने की जगह दी जाती थी और यहाँ तक कि चिकित्सा सुविधा भी मिलती थी। ये एक संगठित वर्कफोर्स थी, जहाँ हर व्यक्ति की भूमिका तय थी। कोई पत्थर काटता था, कोई उन्हें खींचता था, कोई मापता था और कोई उन्हें सही जगह पर फिट करता था। ये सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि मैनेजमेंट का एक अद्भुत उदाहरण था। अब आते हैं पिरामिड के अंदर छिपे रहस्यों पर। पिरामिड के अंदर कई कमरे और रास्ते बनाए गए हैं, कुछ इतने संकरे कि उनमें चलना भी मुश्किल है। कुछ रास्ते ऐसे हैं जो सीधे तारों की दिशा में जाते हैं। मिस्र के लोग मानते थे कि मृत्यु के बाद आत्मा आसमान की ओर जाती है और पिरामिड उस यात्रा में मदद करता है। यानी पिरामिड सिर्फ एक मकबरा नहीं था, ये एक आध्यात्मिक संरचना भी था। और शायद यही वजह है कि इसकी डिजाइन इतनी खास है। लेकिन अभी भी कुछ सवाल अनसुलझे हैं। इतनी सटीकता कैसे मिली? इतने बड़े पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया? और क्या उनके पास ऐसी तकनीक थी जिसे हम आज तक नहीं समझ पाए?
कुछ लोग एलियन की थ्योरी भी देते हैं, लेकिन अब तक ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। असलियत यही है, ये सब इंसानों ने किया। ऐसे इंसान जिनके पास सीमित साधन थे, लेकिन असीम धैर्य, अनुशासन और समझ थी। पिरामिड हमें सिर्फ अतीत की कहानी नहीं बताते, वे हमें हमारी अपनी क्षमता का एहसास कराते हैं। आज हमारे पास मशीनें हैं, तकनीक है, लेकिन क्या हमारे पास वैसा धैर्य और संगठन है? शायद सबसे बड़ा रहस्य पिरामिड का नहीं, बल्कि इंसान का है। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि उन्होंने पिरामिड कैसे बनाए, सवाल ये है कि क्या हम आज वैसी ही एकजुटता और संकल्प के साथ कुछ उतना ही महान बना सकते हैं।